नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय की। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में हमने जाना कि जीवन तथा मृत्यु का सत्य क्या है। गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय में हमने जाना शरीर का त्याग करने के बाद आत्मा यमपुर की यात्रा कैसे करती है तथा रास्ते में उसे किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय हमें बताता है कि दाह संस्कार किस प्रकार करना चाहिए ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं धर्म, कर्म तथा मोक्ष का सत्य। दोस्तों, गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय को दाह संस्कार से जुड़ा अध्याय कहते हैं। पापियों द्वारा अधर्म से कमाए धन से परिवार पालने और उसके परिणाम स्वरूप अंधता, मिस्र जैसे भयानक नरकों में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन करता है, जिसमें झूठ बोलने वालों को तत्कुंभ जैसे नरक में गर्म तेल और लोहे के घड़ों में दंड मिलता है, जिससे आत्मा शुद्ध होकर मृत्यु लोक लौटती है। यह अध्याय जीवन को उत्तम बनाने और मोक्ष प्राप्ति के रहस्य को भी समझाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अधर्म से धन कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह अपने स्थूल शरीर को छोड़कर पाप रूपी धन के साथ अकेला अंधकार में नरक में जाता है। इस अध्याय में अंधका, मिस्र जैसे नरकों का वर्णन है, जहां पापी अपने कर्मों का फल भोगता है। जैसे झूठ बोलने वाले को तत्कुंभ में गर्म तेल में लोहे के घड़ों में सजा मिलती है। दोस्तों, यह अध्याय विधिवत दाह संस्कार और श्राद्ध के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, जिससे परिवार कर्ज और पापों से मुक्त होता है। साथ ही 6 पिंडदान की विधि बताई गई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में केवल मृत्यु के बाद के जीवन का ही नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने भक्ति, ज्ञान, दान, तप और सदाचार के महत्व का भी वर्णन है, जिससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि क्या है। पहला पिंड मुख्य स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थि संचयन के समय। यही वो तरीका है जिस तरह से पिंडदान करना चाहिए। शमशान घाट से आधे रास्ते पर रुककर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में करके लिटाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई लाश ना जली हो, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, कुछ मिट्टी को बटोर कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिड़क कर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लो मान, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। मृतक के हाथों में और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपयुक्त पिंड ना दिए जाने पर सब राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दोस्तों, दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबका आधा शरीर जलने के बाद उसकी खोपड़ी को डंडे से भंग कर दें ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए। तिल मिश्रित घी अर्पित करें। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि आत्मा सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को, बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक पत्ता खाना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देना चाहिए। पत्ते की प्लेट में स्वयं खाना खाना चाहिए, परंतु ध्यान रहे खाना पहले से बना ना हो। मृत्यु वाले स्थान को साफ करके उसे गोबर से लीप दें तथा एक दीपक 12 दिनों तक उसी स्थान पर जलते रहना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागते हैं उसको मुक्ति नहीं मिलती। उसका दाह संस्कार पंचक में नहीं करना चाहिए, वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में घनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचकाल कहलाता है। पांचक में दाह संस्कार न हो तो कुश के मानवकार 4 पुतले बनाकर सबके साथ रख दें और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करें। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। ध्यान रहे 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में, जो कि 3 लकड़ियों की डंडियों से बंधा हो, दूध और पानी भरें तथा अर्पण करें। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन की क्रिया करनी होती है। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा 10 गात्र के अंतर्गत
10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचयन करना चाहिए। यदि कोई रुकावट ना हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। शमशान घाट पर पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दाना चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यामायात्वा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध व फिर पानी का छींटा दें। चिता में से अस्थियों को इकट्ठा करें। अस्थियों को पलाशा के पत्तों में रखें। दूध और पानी छिड़क कर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोत कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई तीनों दिशाओं को अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठा करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबला हुआ चावल के साथ में दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रख दें। अब एक लाई को इस पर रख कर बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाएं। अस्थियों पर कई बार दूध और पानी छिड़क कर सैंडल आदि से लेप कर पूजा करें। पत्ते के डिब्बे में रख कर अपने माथे और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच छोड़ दें। जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती हैं वह आत्मा ब्रह्मलोक वापस नहीं आती। जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती हैं वह स्वर्गलोक में रहता है। अस्थियां विसर्जन के 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती हैं। अगर किसी की मृत्यु अकस्मात किसी अनजान जगह पर हुई है और सब नहीं प्राप्त हुआ है तो ऐसे में दरभा घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाए। इसकी राख इकट्ठी करके गंगा नदी विसर्जित करें। उस दिन से 10 दिनों की सभी रस्मों को पूरा करें। यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए तो बच्चे को पेट से निकालकर जमीन पर रख दें और केवल महिला को चिता दें। 27 महीने तक के बच्चे को मिट्टी में दबाएं। यदि इसकी मृत्यु गंगा किनारे होती है तो इसे गंगा में ही बहा दें। 27 महीने से बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियां गंगा में बहा देनी चाहिए। बच्चों को खाना और एक बर्तन में साफ पानी रख दें। पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं होती। शिशु के मरण पे दूध का दान, बच्चे के मरण पे दूध का बर्तन, मिठाई, खाने की वस्तुएं दें। मलिन चौदशी के बाद मध्य चौदशी श्राद्ध, विष्णु और 5 देव श्राद्ध एकादशी को किए जाते हैं। तो दोस्तों यही है गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार करने का सही तरीका। दोस्तों अंतिम संस्कार केवल एक विधि नहीं है बल्कि यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य याद दिलाता है कि जन्म तथा मृत्यु प्रकृति का अनिवार्य नियम है। इस अध्याय में हमने समझा कि कैसे किसी अपने को विदा करते समय संस्कार, श्राद्ध और प्रार्थनाएं व्यक्ति को मोक्ष दिलाती हैं। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक बातें हम आप तक पहुंचा सकें। भगवान विष्णु सबके पूर्वजों को शांति दें। जय श्री विष्णु भगवान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।